हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे अघोष, सघोष तथा अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में आज चर्चा किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रश्न इनसे बनते हैं लगातार। तो चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है, देखिए अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण, यह जो चार टॉपिक है उसमें इसकी सहायता है, तो इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए पहले बात करेंगे अघोष के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अघोष के बारे में। अघोष क्या है? तो देखिए अघोष जो होता है, घोष का मतलब होता है नाद या गुंजन। ऐसे वर्ड जिसको बोलने में गुंजन होता है, नाद होता है, नहीं होता है, उससे कहते हैं अघोष। और जिसमें गुंजन होता है उसे कहते हैं सघोष। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब इस दोनों को बात करेंगे तो देखिए यह 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसमें 5 अक्षर हैं। तो अब इसमें बताएंगे कि अघोष और सघोष कौन सा है। ठीक है, तो देखिए अघोष जो होता है वह प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड होता है। ठीक है, देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, यानी पहला यह हो गया, दूसरा यह, यानी हर वर्ग का पहला यह, दूसरा यह। ठीक है, यह सभी होते हैं पहला यह, दूसरा यह, पहला यह, दूसरा, पहला दूसरा। तो यह जो है यह अघोष के अंतर्गत आते हैं, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, यानी क ख इस वर्ग से, च छ इस वर्ग से, ट ठ इस वर्ग से, त थ इस वर्ग से और प फ इस वर्ग से। तो यह आते हैं प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर, उसे कहते हैं अघोष। और साथ ही साथ आपके जो यहाँ पे स य तीनों जो स होते हैं वह भी किसके अंतर्गत आते हैं? अघोष के अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी इस वर्ग से जो पहला दूसरा आपको दिख रहा है, क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, यह सभी का किस में आएगा? अघोष में। और आपका जो स तीनों है वह भी आपका अघोष वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सघोष का। तो देखिए जो यहाँ से बच गया, अब बच गया तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यह सभी वर्ग से जो बचा हुआ है वह किस में आ जाएगा? सघोष में। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड जो होता है वह किस में आते हैं? सघोष में। वह किस में आते हैं? सघोष में। तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, सघोष में आते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो आता है वह क्या आता है उसे भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपके आते हैं य, व, र तथा ल, यह भी सघोष में आते हैं। साथ ही साथ यहाँ से जो ह बचा है वह भी सघोष में आता है। और आपके सभी स्वर, ध्यान रखिएगा, सभी स्वर जो होते हैं वह क्या होते हैं? सघोष होते हैं। सभी स्वर भी क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करेंगे अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में। अब अल्पप्राण और महाप्राण, देखिए प्राण का अर्थ होता है वायु। जिन वर्णों को बोलने पर हमारे मुख से वायु कम निकलता है उसे अल्पप्राण कहते हैं, और जिन वर्ड को बोलने से हमारे मुख से वायु ज़्यादा निकलता है उसे महाप्राण कहते हैं। तो यहाँ पे अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग अल्पप्राण देखेंगे। अल्पप्राण जो है वह कौन सा है? तो देखिए अल्पप्राण के बारे में बात करेंगे। अल्पप्राण जो होता है वह होता है प्रत्येक वर्ग का जो अल्पप्राण होता है पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पांचवा। अब इसको थोड़ा सा मिटा देते रहें। अब देखिएगा जो अल्पप्राण होगा वह कौन सा होगा? अल्पप्राण कौन सा होगा? ध्यान रखिएगा। देखिए अल्पप्राण जो आएगा
वह आपका यहाँ से आएगा। जो पहला है, पहला यानी पहला जो क हो गया, तीसरा ग हो गया और पांचवा क्या हो गया, यह अंग। यह पहला, तीसरा, पांचवा, यह सभी किस में आएंगे, अल्प प्राण में। ध्यान रखिएगा। इसी तरह इसमें भी पहला, तीसरा, पांचवा, इसी तरह इसमें भी पहला, तीसरा, पांचवा, यानी क, ग और अंग, च, ज और य, ट, ड और ड। इसी तरह हर वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा कौन से आएंगे, प्रत्येक वर्ग में यह जो क्या होता है, अल्प प्राण होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग अल्प प्राण होता है। और इसमें क्या क्या आते हैं इसे ध्यान रखिएगा। इसमें जो आता है वह आएगा अल्प प्राण में य, व, र, ल, य, व, र, ल और सभी स्वर। ध्यान रखिएगा, सभी स्वर भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण है, यह पूछा गया था अभी टीजीटी में। अल्प प्राण किस में आते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण, या तो सघोष होंगे या तो अल्प प्राण होंगे। ठीक है, अब देखिए जो बच रहा है वह क्या बच रहा है, महाप्राण। अब जो बच रहा है वह है महाप्राण। तो महाप्राण के बारे में भी जान लेते हैं। महाप्राण जो होते हैं, जिसको बोलने पर वायु ज़्यादा निकलती है, वह से कहते हैं महाप्राण। तो महाप्राण में जो आता है वह प्रत्येक वर्ग का, देखिए पहला, तीसरा, पांचवा हो गया, तो बचेगा क्या, दूसरा और चौथा है। यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ड होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ग है, प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, दूसरा और चौथा अक्षर, यह महाप्राण में आएगा। और महाप्राण में क्या और आता है, जो आपका स और यह वाला जो स है और ह, यह सभी भी किस में आएंगे, महाप्राण में। तो ध्यान रखिएगा, यह सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, यह इसमें आएंगे। तो यह अल्प प्राण और महाप्राण, अघोष और सघोष के बारे में मैंने बताया। देखिए अघोष का मतलब होता है गुंजन, जिन वर्डों को बोलने में ज़्यादा नाद होता नहीं होता है वह अघोष होते हैं, जिसमें होता है वह सघोष होता है। अल्प प्राण का मतलब जिसमें वायु ज़्यादा कम निकलती है, अल्प प्राण ज़्यादा निकलती है, महाप्राण। तो अघोष क्या होता है, अघोष होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और स, तीनों जो स होते हैं। सघोष में आप देखिएगा, सघोष में होगा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, व, र, ल, ह और सभी स्वर। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर, य, व, र, ल और सभी स्वर भी आते हैं अल्प प्राण में। महाप्राण में जो आएगा वह दूसरा और चौथा और स, ह, यह सभी महाप्राण में आएंगे। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी अघोष और सघोष से, तो इसे ध्यान रखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।